ये कहानी है, मतलब किनकी? जिनके कारनामे से मिलता था सबको जोश, जिनके कारनामे से मिलता था सबको जोश, वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। एक ताली होनी चाहिए। कहते सुभाष चंद्र बोस कहते, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो एक संगठन की स्थापना किए थे, जानते हैं क्या नाम था उसका? जब वो बनाए थे संगठन, तो उसकी जो स्थापना कर लिए, तो उसके संगठन में जुड़ने के लिए तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या हो गई? तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सुभाष चंद्र बोस देख करके सभी को कहा, ठहरो। इसमें संगठन में आजाद हिंद फौज संगठन का नाम था। क्या नाम था? कहा, ठहरो, इस आजाद हिंद फौज में वही भाग ले सकते हैं जो अपना रक्त हस्ताक्षर करेंगे, अपना रक्त से लिखेंगे कि हम आपके आजाद हिंद फौज में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। तो उसमें से जितने भी व्यक्ति भीड़ में थे, सब पीछे कदम कर लेते हैं, लेकिन वही भीड़ में से 17 महिलाएं सामने आती है और अपनी कटार निकाल करके अपना रक्त से हस्ताक्षर करती है और उसमें जुड़ती है। उनके बाद संगठन में धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। तो ऐसे वो संगठन की स्थापना किए थे जिनका नाम था आजाद हिंद फौज। चलिए, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएं। अब आपको एक कविता सुनाएंगे, सब सुनेंगे। हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, सुनिए, कविता सुनाएंगे आप लोग को, सुनेंगे? पक्का सुनेंगे? चलिए, कहानी है और मेरी कविता, हर कविता के पंक्ति में आपका समर्थन मिलना चाहिए, तब समझेंगे आपको कविता अच्छी लग रही है ना? तो ये कहानी है, सुनेंगे। ये कहानी है और ये कविता है, जानते हैं किस पे? किस पे? अब्दुल कलाम पे है। कौन थे? उस पे कविता करने जा रहे हैं। कविता में आप देखेंगे कि अब्दुल कलाम की कितनी संघर्ष गाथा है। लगता है बच्चे को बैठने में दिक्कत हो रही क्या? आप लोग कोई दिक्कत? ये कहानी है ऐसे सपूत की, हमारे राष्ट्र के अग्रदूत की। ये कहानी है ऐसे सपूत की, हमारे राष्ट्र के अग्रदूत की, जो अब इस जमी का नहीं अंबर का वासिंदा है। भले हमारे बीच नहीं है, फिर भी कलाम जिंदा है, फिर भी कलाम जिंदा है। जाने कितने मुसीबतों को झेला है, कभी अखबार बेचा तो कभी निराशाओं से खेला है। जाने कितनी मुसीबतों को झेला है, कभी अखबार बेचा तो कभी निराशाओं से खेला है। क्या गजब का आघात है, कैसी अनोखी बात है, वह शख्स कोई और नहीं, भारत रत्न कलाम था, भारत रत्न कलाम था। उनकी हर बताई बातों में ज्ञान का पुलिंदा है, उनकी हर बताई बातों में ज्ञान का पुलिंदा है। भले हमारे बीच नहीं है, फिर भी कलाम जिंदा है, फिर भी कलाम जिंदा है। तो ऐसे ऐसे अनगिनत महापुरुष की कहानी है, दृष्टांत है। और मुझे पता है कि आप लोग को बैठने में दिक्कत हुई, इसीलिए आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। बैठने में दिक्कत हो रही है,